हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। वेल यूपीपीसीएस 25 का एग्ज़ाम जो है आई होप सबका अच्छा गया होगा। तो आज बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो कट ऑफ होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से वो 3 फैक्टर्स होंगे? एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, दूसरा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड होते हैं, और तीसरा होता है आपका पेपर का लेवल क्या है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। नंबर ऑफ़ सीट्स का थोड़ा बहुत अंतर मान लेते हैं हो जाता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है एक कि कट ऑफ कितना होगा। दूसरी बात करते हैं हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड की। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड है ये किसी एंगल से डिसाइड नहीं करता आपका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है या जिसका पीटी निकलना है या जिसने अपनी तैयारी अच्छी करी है, पीटी की ही बात कर लेते हैं, अभी मेंस को भूल जाइए आप। तो अगर किसी ने ढंग से अपनी पीटी की तैयारी करी है तो वो तो एग्ज़ाम देगा। जो छोड़ने वाले होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनको एग्ज़ाम देना नहीं है या जिनकी तैयारी नहीं है इस बार, उन्होंने सोचा है कि अगली बार दे देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर जो होते हैं वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कट ऑफ का कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब एक लास्ट बचता है क्या? लेवल ऑफ पेपर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। अब इस बार के पेपर की अगर हम बात कर लें या इस बार का पेपर एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि इस बार के पेपर में जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। किस किस टाइप के थे? एक तो 2 लाइन वाले, मतलब सिंगल लाइन वाला तो गायब ही था कि एक लाइन में क्वेश्चन पूछा और उसके ऑप्शन आ गए। वो तो लगभग ना के बराबर है। आप दिसंबर वाला पेपर उठा के देख लीजिए, मतलब 24 वाला, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वन लाइनर टाइप के, पर इस वाले पेपर में आपको ना के बराबर क्वेश्चंस हैं उस टाइप के। दूसरे आपसे पूछे गए हैं कथन कारण, और लास्ट जो पूछे गए हैं वो हैं मैच कराने वाले क्वेश्चंस। तो 2 लाइन वाले तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस बार बहुत सारे थे 2 लाइन वाले क्वेश्चंस, और 2 लाइन में भी एग्जैक्ट फैक्ट पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, कोई इकोनॉमी का टीचर है या कोई हिस्ट्री का टीचर है या फिर कोई क्या कहते हैं उसको, एनवायरनमेंट का है, तो ये तो थोड़ा बहुत एक सिंगल टीचर को एक सब्जेक्ट तैयार करना है, ये फैक्ट रट सकते, क्या कहते हैं उसे, डेटा रट सकते हैं। ठीक है, पर एक स्टूडेंट के लिए टोटल 4 सब्जेक्ट आप बड़े मानिए और 2 एनवायरनमेंट और साइंस को ले लीजिए, तो इन 6 सब्जेक्ट्स का एग्जैक्ट डेटा रटा होना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब तक ये था कि यूपीपीसीएस में थोड़ा सा आगे पीछे कर आके कि हाँ ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा करके हो जाते थे क्वेश्चंस। पर इस बार जो है 2 लाइन वाले में वो एग्जैक्टली फैक्ट पूछ लिए हैं आपसे। सेम कथन कारण में भी है, फैक्ट पूछ लिए हैं आपसे, उनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तीसरी हम बात करते हैं मैच कराने वाले क्वेश्चंस। मैच कराने वाले क्वेश्चंस में भी क्या था, जो इजी है 2, जिनको हर स्टूडेंट जानता है कि हाँ ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, वो तो यूपीपीसीएस ने पहले ही मैच करके दे दिया आंसर में ही, उसके 2 ऑप्शन है। अब बचते हैं 2 वाले, उनको मैच कराइए। वो कई सारे ऐसे थे कि नहीं किसी बुक में पढ़े हमने, नहीं कहीं देखे, तो अब उनमें कन्फ्यूज़न है। तो 2 तो आपको आयोग ने ही दे दिए मैच करा के, 2 को आप मैच करवाइए। तो इस हिसाब से क्या था कि आपका वन लाइनर का पेपर जो था वो थोड़ा सा ट्रैक से हट गया। ये नहीं कह सकते कि आपने कोई टॉपिक जो है दिया है क्वेश्चंस में वो पढ़ा नहीं होगा, डेफिनेटली आपने हर टॉपिक पढ़ा था कल के पेपर का, पर आपको एग्जैक्ट कितने फैक्ट रटे हुए हैं ये डिपेंड कर रहा था आपका कल का पेपर। नहीं तो इस पेपर में सबसे ज़्यादा मारेगी तो वो निगेटिव मार्किंग मारेगी, क्योंकि बच्चा खेलेगा खुल के हाथ कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, वो उसको टिक लगाएगा, और एक ज़रा सी मिस्टेक, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर है हर क्वेश्चन में, ठीक है, वो आपको बता देगा कि आपका क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में जा रहा है ये। तो ये तो हो गया आपका पेपर का एनालिसिस। इन सबको देखते हुए ना, मतलब ऐसा लगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं, कि पेपर जो था इस बार का लेंदी था, और मैंने कई सारे बच्चों का सुना है कि पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो टाइम कम होने की वजह से उनका पेपर ही छूट गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक कट ऑफ जो है वो 85 से 87 के बीच में रह सकता है कहीं जर्नल का। अभी सीट्स का कंफर्म नहीं है कुछ, जब तक आयोग कंफर्म नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आयोग जब अपनी आंसर की निकालेगा, जब वन लाइनर वाले क्वेश्चंस होते थे तब तो वो 4-4 5-5 सवाल गलत लेके चलता था। अभी तो मोस्टली क्वेश्चंस ही कथन कारण है जो उसी के दिमाग के हिसाब से चलेंगे। हमने कुछ सोच के आंसर लगाया है, पर आयोग क्या सोच के आंसर देगा ये हम अभी से नहीं बता सकते। तो अभी तो आने दीजिए यूपीपीसीएस की आंसर की, उसके बाद डिसाइड हो पाएगा एग्जैक्टली कट ऑफ की कितना जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 85 से 87 के बीच में कहीं कट ऑफ रह सकता है। तो थैंक यू, आप लोगों का जैसा भी
पेपर एनालाइज करके आप लोगों को लगा है कि क्या लेवल था पेपर का, या मैंने जो महसूस किया वो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू। फिर हम अब डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितनी आएगी।